हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड विद तनीषा, जहां एक्सेल सीखना बनता है आसान। आज का टॉपिक है पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। ये दोनों टूल्स एक्सेल में पावरफुल डाटा समराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन के लिए यूज होते हैं। अगर आपको लगता है पाइवट टेबल टफ है तो वीडियो के एंड तक आप एक्सपर्ट बन जाओगे, प्रॉमिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइवट टेबल होता क्या है। पाइवट टेबल एक ऐसा फीचर है जिससे हम अपने रो डाटा को इजीली समराइज कर सकते हैं, जैसे टोटल सेल्स, एवरेज मार्क्स, कैटेगरी वाइज काउंट, एटसेट्रा। आप मैन्युअली फॉर्मूलाज लगाने की जगह पाइवट टेबल से डाटा को इंस्टेंटली एनालाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारी पाइवट टेबल बनती कैसे है। सबसे पहले हम अपने, जैसे ये है हमारा एग्जाम्पल डाटा सेट, हम सबसे पहले अपने पूरी डाटा सेट को करेंगे सेलेक्ट। देन जाएंगे हम अपने इंसर्ट टैब में। देन यहाँ हम क्लिक करेंगे पाइवट टेबल पे। यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन आते हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी कर सकते हो, बट आई सजेस्ट न्यू वर्कशीट। देन क्लिक ओके और आपकी यहाँ पे पाइवट टेबल शो होगी। इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा इनहेंस। अब सबसे पहले देखते हैं हमारी पाइवट टेबल के की एरियाज। हमारे यहाँ पे है चार चीजें, दैट इज फिल्टर्स, रोज, कॉलम्स एंड हमारी वैल्यूज। फिल्टर्स क्या है हमारा, टू फिल्टर एंटायर टेबल बाय वन स्पेसिफिक फील्ड। फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग में हमने फिल्टर पढ़ा था, तो पहले सब वहां से फिल्टरिंग और सॉर्टिंग करके आएंगे तो आपको यहाँ पे इजीली समझ आ जाएगा कि हमारे फिल्टर्स क्या काम करते हैं। हमारे डाटा को समराइज करने में हेल्प करते हैं किसी स्पेसिफाइड कॉलम की या फील्ड की कंडीशन के बेस पे। और कॉलम्स क्या है हमारा, कॉलम्स क्या करेगा, सेकेंडरी लेबल्स फॉर क्रॉस कंपैरिजन, हमारी कंपैरिजन के लिए सेकेंडरी लेबल है। और हमारी रो है वट यू वांट टू सी एज मेन कैटेगरी या लेबल्स, जो हमें मेन कैटेगरीज देखनी है वो होंगी हमारी रोज, और सेकेंडरी लेबल्स होंगे वो है हमारे कॉलम्स। और वैल्यूज क्या होंगी हमारी, वट डू यू वांट टू कैलकुलेट, जिसका हमें सम करना है, एवरेज करना है या काउंट करना है। न्यूमेरिक जो वैल्यू होंगी वो हमारी आती है वैल्यूज में। तो अब आई होप सबको समझ आ गया होगा, जिसे हमें फिल्टर करना है वो जाएगा हमारे फिल्टर्स में, जिसको हमें प्राइमरी कैटेगरीज में देखता है वो जाएगा, देखना है वो जाएंगे हमारे रोज में, और सेकेंडरी लेवल वाले जाएंगे हमारे कॉलम्स में। और जो न्यूमेरिक डाटा फील्ड्स हैं जिन पर हमें काउंट, एवरेज, सम और डिफरेंट हमें न्यूमेरिक जो हमारे होते हैं मैग्नीट्यूड्स, उनको हमें यूज करना है तो हम जाएंगे वैल्यूज में। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे करते हैं अपने एग्जाम्पल का एनालाइज। सबसे पहले हमें निकालनी है टोटल सेल्स पर रीजन। हमारे डाटा सेट में हमने देखा था, यहाँ पे हमारे बहुत सारे रीजन्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हमें देखना है कि हमारी ईस्ट की सेल कितनी थी, वेस्ट की सेल कितनी थी, नॉर्थ में सेल कितनी हुई है और साउथ में कितनी हुई है टोटल। तो हम क्या करेंगे, हमें मेनली यहाँ पे क्या है, हमारे सेल्स है उसको काउंट करना है, टोटल हमें किसका निकालना है, अपने सेल्स का। और हाँ, हमें बाय डिफॉल्ट सम गिवन होता है, पर हम चेंज भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सेल को ड्रैग करेंगे और वैल्यूज में पेस्ट करेंगे। हमारा यहाँ पे आ गया बाय डिफॉल्ट सम। अब हमें क्या चाहिए कि हमारा जो रीजन है उसकी हमें देखना है कि हर रीजन में कितनी है। तो हमारी यहाँ मेन कैटेगरी क्या है, रीजन, तो हम रीजन को ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप करेंगे रोज में। तो भी यहाँ पे क्या आया, ईस्ट में हमारी इतनी सेल हुई है, नॉर्थ में इतनी, साउथ में इतनी और वेस्ट में इतनी। और हाँ, और प्राइस हमारा क्या है कि मतलब हमने जो हमारे जो कॉस्ट थी, हमारे ही तरफ से जो कॉस्ट लगी है, और सेल मतलब हमने कितने में बेचा है। तो हम ये भी देख सकते हैं, हम प्राइस को भी डालेंगे अपनी वैल्यूज में। तो क्या आया कि हमारा इतना तो प्राइस लगा था और इतने में फिर हमने सेल कर दिया। हमने 95,000 में वो प्रोडक्ट बनाया या फिर खरीदा, और फिर वन हमारा 14,60,000 में हमने वो सेल कर दिया। तो ये था, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा प्रॉफिट। और अब मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया था, इसे अभी फिलहाल के लिए कर देते हैं हम रिमूव फील्ड। अगर हमें कोई फील्ड हमने लगाया उसे हटाना है तो हम यहाँ से चेंज करेंगे रिमूव फील्ड। ओके, अब ये था हमारा एनालिसिस, जिसमें हमें पता चला कि ईस्ट में इतनी सेल हुई है, हमारी नॉर्थ में इतनी, साउथ में इतनी और हमारी वेस्ट में इतनी। अब हमें देखना है कि हमारी मतलब कितनी सेल, मतलब प्रोडक्ट कितने सेल हुए एक्चुअली, मतलब हमें काउंट देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये सिंपली इस यहाँ क्लिक करेंगे, देन जाएंगे हम वैल्यू फील्ड सेटिंग और यहाँ से हम चेंज कर लेंगे टू काउंट एंड देन क्लिक ओके। अब हमारा आ जाएगा कि हमारे चारों हमारी जो डायरेक्शंस हैं, ये कैटेगरीज है, इसमें हमारी 555 काउंट हमारे सेल हुई है। इसे वापस हम चेंज कर लेते हैं अपने सम में।
हमारा ज़्यादातर यूज सम होता है, इसलिए हमें बाय डिफॉल्ट सम मिलता है, और ग्रैंड टोटल का मतलब है हमारी जो टोटल सेल है वो। अब सेकेंडली हम देखते हैं क्वांटिटी सोल्ड पर प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि हमारी, अब हम ये तो देखेंगे, ये तो हमारा देख ही रहे हैं, हम ये देखेंगे कि अब हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे होंगे। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हैं, लैपटॉप है, हमारे टैबलेट्स हैं और फोन्स है, वो देखना है कि हमारे वो कैसे सोल्ड हो रहे हैं, हमारे सोल्ड हो रहे हैं। क्वांटिटी मतलब लैपटॉप की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है, हमारी फ़ोन की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है, हमें ये देखना है। तो हमारी जो रो है, मेन चीज़ हमारी क्या है, प्रोडक्ट्स हमें जो हमारे जाएंगे रो में। इनको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट, रिमूव हमने कर दिया रीजंस को। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमारे डेल लैपटॉप वो इतना सेल हुआ है, इतने की सेल हुई, पर अभी हमें चाहिए क्वांटिटी। तो हम जाएंगे क्वांटिटी को खरीद ले जाएंगे हम वैल्यूज में, और सेल को भी यहाँ अभी के लिए यहाँ से कर देंगे हम रिमूव। तो इसने हमें क्या शो करा है कि हमारे जो डेल लैपटॉप है वो 4 बिके हैं, और गलेक्सी टैब है वो 10 क्वांटिटी बिकी है, और एचपी लैपटॉप्स हैं वो 6, और आईफोन हमारे हुए हैं 12। इससे हमें पता चल गया कि कौन सा प्रोडक्ट है वो पॉपुलर है। अब हम रीजन भी डाल सकते हैं, हम डालते हैं रीजन इन रोज। हमने रीजन भी डाल दिया रोज में, तो हमें क्या पता चला कि भाई हमारे जो डेल लैपटॉप है वो ईस्ट में एक भी, अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम रीजन को डाल देते हैं अपने कॉलम में। तो इस क्लियरली हमें पाइवट टेबल में क्या पता चल रहा है, जो हमारा डेल लैपटॉप है ईस्ट में 1 सेल हुआ है, नॉर्थ में 1, साउथ में 1, वेस्ट में 1। गलेक्सी टैब्स ईस्ट में 3, नॉर्थ में 3, साउथ में नहीं हुआ, वेस्ट में 4। तो इस एनालिसिस से हमें क्या पता चला कि जो हमारे आईफोन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और हमारे बिक रहे हैं, और वो हमारे सबसे ज़्यादा कहाँ बिक रहे हैं, वो बिक रहे हैं हमारे वेस्ट में। तो ऐसे ही हमारे पाइवट टेबल के एनालिसिस से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डालने से हमें क्या पता चल रहा है कि हम बहुत सारी चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कितनी क्वांटिटी बिक रही है, किस रीजन में हो रहा है। हम सब कुछ पता लगा सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं इससे, हम अपने आईफोन्स की जो प्रोडक्शन रेट है उसे बढ़ा सकते हैं, और जो कम है, जैसे कि यहाँ पे डेल लैपटॉप्स है वो कम बिक रहे हैं, तो हम डेल लैपटॉप्स को कम मंगवाएंगे और अपने आईफोन्स को ज़्यादा मंगवाएंगे क्योंकि उनकी सेल ज़्यादा है। तो और हम अब देखते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, डेली सेल्स समरी हमें देखनी है कि हमारी डेली कितनी सेल हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हमारा डेट देखनी है हमें, मेन हमारा क्या हुआ डेट, इसको लेके आएंगे हम रोज में, ड्रैग एंड देन ड्रॉप इन रोज, और अब इस प्रोडक्ट को कर देते हैं हम यहाँ से बाय बाय। अब हमारी आई है यहाँ पे ये, और अब हमें देखनी है सेल। अब इसको हम यहाँ पे डालेंगे सेल्स को, अभी इस पे से चेक कर, ऐसे भी रिमूव हो जाएगा अगर हम टिक मार्क रिमूव कर देंगे। अब सम ऑफ सेल्स आ गया। तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है हमारा, कि बेस्ट फॉर ट्रैकिंग डे वाइज रिवेन्यू ट्रेंड। हमें पता चल रहा है कि 1 तारीख को हमारा इतना, हमारे पास टोटल सेल हुई थी, 2 को इतनी, 3 को इतनी, 4 को इतनी, हमें रोज पता चल रहा है कि हमारी डेली कितनी सेल हो रही है। अब आपको ये देखना थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा कि हम अब एक एक पे हम जाएंगे और पता करेंगे फिर किस दिन ज़्यादा सेल हुई है, और उसको ट्रैक करना थोड़ा समराइजिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम सीखेंगे अपने पाइवट चार्ट्स बनाने, जो विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगा। हमें देखते ही पता चल जाएगा किस डेट पे हमारा ट्रेंड ऊपर था और किस दिन हमारी सेल कम हुई है। वो हम देखेंगे अपने 2-4 एनालिसिस के बाद। अब हम देखेंगे इस एनालिसिस के बाद कस्टमर वाइज परचेज वैल्यू, मतलब कि हमारी कस्टमर ने उस कितनी परचेज किया, ताकि हमें पता चले कि हमारा कौन सा कस्टमर है वो ज़्यादा हमसे प्रोडक्ट खरीद रहा है। हमें देखना है कि हमारा कौन सा कस्टमर हमसे ज़्यादा परचेज कर रहा है। तो हमारा कस्टमर क्या हुआ, मेन कैटेगरी, तो हम कस्टमर को डाल लेंगे अपना रो में, ड्रैग एंड देन ड्रॉप, और डेट को कर देते हैं हम यहाँ से अनटिक। एंड देन हमारा रीजन है वो कॉलम्स में है, इसको हम रीजन्स को रखें, ओके। देन सेल, हम रीजन को हटा भी सकते हैं, तो ये नॉर्थ साउथ नहीं आएंगे, सिर्फ ये हमारा जो ग्रैंड ये वाला हट जाएगा और सिर्फ ग्रैंड टोटल वाला पार्ट आएगा। और हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो अमन चौधरी है उसने इतनी सेल, इतना हमसे हमारी सेल हुई, अंजलि वर्मा से हमें इतनी हुई, और अर्जुन ठाकुर से हमें इतनी हुई, आयुषी शर्मा। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर का पता चलेगा कि इस कस्टमर से हमारी कितनी सेल हो रही है और कौन सा कस्टमर हमें सबसे ज़्यादा सेल करा रहा है। यहाँ पे आई थिंक राघव सिन्हा है जो सबसे ज़्यादा, उन्होंने हमसे प्रोडक्ट खरीदे हैं और हमारी सबसे ज़्यादा सेल हुई है। ऐसे ही हम बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं और बहुत सारी हम चीज़ें समराइज कर सकते हैं अपने डाटा से। अब वहाँ उस डाटा को देख के तो हम नहीं पता लगा पा रहे थे इतनी चीज़ें, जो हम अपनी पाइवट टेबल में इन कॉलम्स को ड्रैग और ड्रॉप करके पता लगा सकते हैं। एक हम फिल्टर भी देखते हैं,
अब मैं एक बारी हम एक और एनालिसिस करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको फिल्टर का भी कोई एनालिसिस कराऊंगी। अब हमारा है ना नेक्स्ट फिल्टर वाला ही है, कैटेगरी वाइज क्वांटिटी सोल्ड। मतलब क्या है कि हमारी कैटेगरी वाइज, यानी कि हमारी जो ये कैटेगरीज हैं, लैपटॉप वगैरह हैं, ये नॉर्थ में कितने बिक रहे हैं, साउथ में कितने, मतलब हम फिल्टर लगाएंगे। हमारे नॉर्थ के एक बार आए, फिर साउथ के, वेस्ट के, ईस्ट के, वो अलग अलग आए, अलग अलग हमारे आए, और क्वांटिटी देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी हमारे लैपटॉप्स की और हमारे टैबलेट्स की, आईफोन्स की सेल हो रही है। तो हम फिल्टर में जाएगा हमारा कौन, रीजन, कस्टमर नेम हटा देते हैं, सेल हटा देते हैं, और क्वांटिटी में जाएगा हमारा इधर। ठीक है। और हमारा हमें क्या देखना है अब, हमारी रो में जाएगी हमारी कैटेगरी। हमें देखना है ये, हमें क्या देखना है कि हमारे लैपटॉप की 10 बिके हैं, मोबाइल 12 बिके हैं, और टैबलेट्स भी 10 बिके हैं। अब हमें देखना है कि हमारे नॉर्थ में कितने हुए हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे अपने नॉर्थ पे, और हम मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों चाहिए तो हम सेलेक्ट कर देंगे इसे, एंड देन क्लिक ओके। तो अब हमें पता चल गया कि 2 लैपटॉप हुए हैं जो नॉर्थ में हुए हैं, और 3 मोबाइल और 3 टैबलेट्स। हम इसको कर सकते हैं चेंज टू वेस्ट, देन क्लिक ओके। तो हम ऐसे फिल्टर लगा सकते हैं अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट के बार बार ही हमें चेक करना है कि भाई हमारे लैपटॉप्स वेस्ट में कितने हैं, और हमारे मोबाइल्स कितने हुए हैं वेस्ट में, और टैबलेट्स कितने हुए हैं। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट हमारे एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो लैपटॉप्स हैं, या फिर उनके बेसिस पे कि हमारे लैपटॉप्स किस जगह पे कितने बिक रहे हैं, उनकी कहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। हम बहुत सारी चीज़ें इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे इंसाइट्स बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा, हम एक और कर रहे हैं। एक हमारा है मंथली सेल्स, ये कि न्यू न्यू चीज है। हम यहाँ पे हम डेट कॉलम के साथ करेंगे कि हम मंथली सेल देखेंगे। यहाँ पे हमने अपना जो डाटा था हमारा, इस डाटा में क्या था, हमारी जो डेट थी वो सारी जुलाई की डेट्स हैं। अगर यहाँ पे होती है डिफरेंट मंथ का, हमारा होता है जुलाई अगस्त, हमें ये देखना होता है कि हमारे हर मंथ कितनी सेल हो रही है, हमें ये देखना है, मंथली एनालिसिस करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये हमारा जुलाई का है, पर मैं इसमें आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर के लिए आ जाए। तो हम कैसे करेंगे, अपने डेट को हमें क्या कहाँ डालना है, डेट को हम डालेंगे अपनी रोज में, और कैटेगरीज को हटा देते हैं, क्वांटिटीज को भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अभी हमें कैटेगरीज कहाँ डालनी है, वो चाहिए हमें अपने कॉलम में, मतलब हमारे लैपटॉप्स कितने बिकेंगे, क्वांटिटी में डाल देते हैं हम अपनी सेल्स। तो ये पता चल गया हमें, 1 तारीख को हमारे लैपटॉप कुछ भी सेल, हमारे लैपटॉप है ये 55,000 के हुए हैं, मोबाइल 1,20,000 के हुए हैं, टैबलेट्स हमारे 1 डेट को हमारे सोल्ड नहीं हुए, 2 डेट को हमारे लैपटॉप सेल नहीं हुए, मोबाइल और हमारे टैबलेट्स हुए हैं, 3 डेट को हमारे मोबाइल और टैबलेट नहीं हुए, लैपटॉप सेल हुए हैं। ऐसे हमें इस एनालिसिस से पता चल रहा है। पर अब तो अभी यहाँ पे हमारी डेट्स है, पर अभी हमें मंथ से करना है। तो हम यहाँ कैसे फिल्टर करेंगे, हम अपनी पाइवट टेबल में किसी भी टेबल पे क्लिक करेंगे, सपोज मैंने इस पे किया, सॉरी डेट पे क्लिक करेंगे, देन हम करेंगे राइट क्लिक, और यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है ग्रुप। तो हम यहाँ जैसे ही ग्रुप करेंगे, और यहाँ हमें मंथ में, डेज में, आवर्स में, मिनट्स में, हम कैसे भी कर सकते हैं, ईयर, क्वार्टर, सब कुछ। हमने यहाँ पे डेट चूज किया, देन ओके। तो हमारा क्या हुआ, जुलाई का डाटा आ गया। अब हमारा ये तो जुलाई का है, पर अगर डिफरेंट मंथ होते हैं, हमने उस 7 की, मतलब जुलाई के अलावा अगस्त की भी होती है, हमारी सितंबर की भी, तो पता चल जाता किस मंथ में हमारी कितनी सेल हो रही है। ओके। तो अब ये थी हमारी पाइवट टेबल। अब हम अपना देखेंगे पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट हमारे क्या होंगे, पाइवट चार्ट हमारे क्या होते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हमारी ये पाइवट टेबल में हमारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दिख रही हैं, इनको हमें समराइज हुए हो चुकी हैं ये, पर इनको देखने में हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसलिए हम विजुअली यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे, जिससे हमें सिर्फ देखते ही पता चल जाएगा किस कहाँ पे हमारा ट्रेंड पीक पे है और कहाँ लोएस्ट पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पाइवट टेबल एक बना लेते हैं जिसमें हमारी जो रीजन है वो होगा हमारे रोज में, डेट्स को हम हटा देते हैं। ये पता चल रहा है इससे हमारे कि ईस्ट में हमारे लैपटॉप्स की इतनी सेल है, मोबाइल की इतनी, टैबलेट्स कितनी, एक हमारी छोटी सी पाइवट टेबल है ये। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल में हम कहीं भी क्लिक करेंगे, देन उसके बाद जाएंगे हम अपने पाइवट टेबल एनालिसिस में, देन यहाँ पे हमें मिलेगा पाइवट चार्ट।
हम यहाँ पे कोई भी चार्ट चूज कर सकते हैं, अपना कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट। अभी हम चूज करते हैं, सपोज हमारा कॉलम ही ठीक है, हम कॉलम चार्ट यूज करते हैं। ओके, देन ये आ गया हमारा कॉलम चार्ट। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसकी कस्टमाइजेशन हमने लास्ट वीडियो में देखी है अपनी। हम चार्ट्स को कैसे कस्टमाइज करते हैं, इधर प्लस पे क्लिक करेंगे, डाटा लेबल्स को ऐड करेंगे, तो ये हमारे डाटा लेबल्स आ गए हैं। हम यहाँ पे एक्सेस टाइटल या फिर हमारे जो चार्ट टाइटल है ये दे सकते हैं, ये भी हम देखते हैं। पहले देखते हैं हमारा ये चार्ट में विजुअलाइजेशन। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये जो ईस्ट है इसमें हमारी ये कैंडल स्टिक हमें हमारी डिनोट कर रही है लैपटॉप को, देन सेकंड बार कर रही है हमारी मोबाइल, और थर्ड कर रही है हमारी टैबलेट को। तो हमें सिंपली पता चल रहा है जो हमारा साउथ है उधर हमारी जो ब्लू यानी कि लैपटॉप्स है वो पीक पे हैं, और वेस्ट में हमारे मोबाइल्स पीक पे हैं। और हमारी जो ईस्ट वेस्ट है वहाँ पे हमारी सेल कम है, और हमारी जो मोबाइल की है वो इक्वली है। बट सबसे ज़्यादा हमारी सेल आ रही है साउथ में, देन उसके बाद हमारी है वेस्ट में, देन ईस्ट और नॉर्थ में हमारी सेम है। ओके, तो हमारे जो लैपटॉप्स हैं वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं हमारे साउथ में, बाकी सब में तो बहुत कम है। तो इससे हमें ऐसे सीधा देखते ही पता चल गया, इसलिए ये यूज़ होता है हमारे पाइवट चार्ट्स का। अब इनकी देखते हैं हम कस्टमाइजेशन, वो कैसे होगी। प्लस पे जाएंगे, हम डाल देते हैं अपना एक्सेस टाइटल। एक्सेस टाइटल डलते ही हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे है हमारे रीजंस, और यहाँ पे है हमारी सेल्स। ओके, तो ये हमने डाल दिए यहाँ पे अपने एक्सेस टाइटल। अब हम और क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे हम अपना डाल सकते हैं चार्ट टाइटल। तो हमारा ये टाइटल आ जाएगा कि हमने किस चीज़ की एनालिसिस करी है। देन यहाँ पे हमारे जो ये शो हो रहा है कि भाई कौन सा हमें किस चीज कलर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, वो हमारा आया है लीजेंड की वजह से। जो ये लाइन्स दिख रही हैं हल्की हल्की, ये है हमारी ग्रिड लाइन की वजह से। ये पूरा एक्सप्लेन्ड है हमारे इससे पहले वाली वीडियो में, मे बी जो हमारी पाइप है चार्ट्स वाली जो वीडियो है और हाइपर लिंक्स वाली, मे बी पार्ट 7 या 8 है, उसमें पूरा एक्सप्लेन्ड है। वहां जाके आप देखो, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि चार्ट्स को कस्टमाइज कैसे करते हैं। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी, और हमें बाय डिफॉल्ट भी स्टाइल्स दिए होते हैं, वो आप वहां जाके सीख सकते हो। अब हमें ये चार्ट इजीली दिखाता है कि कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा सेल है। भाई हमारे साउथ में है वो सबसे ज़्यादा सेल है, ये हमें यहाँ से डायरेक्टली पता चल गया। ये हमारा फॉर्मेट चार्ट एरिया है, सिंपल बॉर्डर, सब कुछ आपको हमारी उस वीडियो से समझ आ जाएगा। और ये चार्ट एलिमेंट्स भी, ये ब्रश का यूज़ क्या हो रहा है, आपको एवरीथिंग वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। आई होप कि अब आपको पाइवट टेबल और चार्ट्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। अब आपको इजीली अपने डाटा को डीप एनालिसिस कर सकते हो बिना फॉर्मूलाज के। तो चलो छोटा सा देखते हैं एक प्रैक्टिस टास्क। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस टास्क है, वो है हमारा शो टोटल क्वांटिटी सोल्ड पर कैटेगरी यूजिंग फिल्टर्स फॉर रीजन। हमें ये देखना है कि हमारी जो क्वांटिटी सोल्व हो रही है हर कैटेगरी की, यानी कि हमारा लैपटॉप है उसकी कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है, और हमारी जो एच पी लैपटॉप है, डेल लैपटॉप है, आईफोन्स हैं, टैबलेट्स है, इनकी कितनी कैटेगरी सॉरी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है। और हमें फिल्टर लगाना है रीजन पे, शायद ये मैंने आपको कराया भी है, तो आप ये फिर से करके देखना अपने टास्क में। हम नॉर्थ के लिए, फिर साउथ के लिए, वेस्ट ईस्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट लगा के देखना। और हाँ, सेकंड टास्क क्या है, फाइंड विच कस्टमर बोट द हाईएस्ट वैल्यूड प्रोडक्ट। ये भी मैंने आपको शायद हल्का सा हिंट दे दिया था, बट आप चार्ट्स का यूज करके हाँ देखना। हमारा क्या होगा, कस्टमर आएंगे फिर रोज में, और हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट मतलब कि हमारी जो सेल्स हैं वो जाएंगी हमारी वैल्यूज में, और आपको पता चल जाएगा जो हमारा कस्टमर है। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कैसे होगा। हमारे पाइवट चार्ट टेबल में हमारा जो कस्टमर नेम है वो जाएगा हमारा रोज में। इधर से हम ये रीजन कैटेगरी हटा देते हैं, ये सेल्स आ गई। तो हमारा ये आ गया, ये रहा हमारा डाटा। यहाँ अभी के लिए हम अपना डाटा लेबल हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पता चल गया ये वाली पीक है सबसे ज्यादा, तो हमें पता चल गया राघव शुक्ला है जो सिन्हा, राघव सिन्हा है, इन्होंने हमारी सबसे ज्यादा सेल की है।
ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बट टास्क में मेनली ये है कि किस कस्टमर ने हमारी सबसे ज़्यादा हम सेल है वो की है, तो इससे हमें पता चल रहा है चार्ट से। तो हमारी पाइवट टेबल किस लिए यूज़ होगी, हमारी समराइजेशन के लिए, और फिर पाइवट चार्ट हमारा किस लिए यूज़ होगा, उस जो हमने समराइज किया है उसको विजुअली देखने के लिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, कमेंट्स करो, अगर कोई कंफ्यूजन हो सब्सक्राइब करो डिकोड विद तनीषा ऐसे और एक्सेल हैक्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिकोडिंग ओनली ऑन डिकोड विद तनीषा। थैंक यू।